हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे ये ईद स्पेशल गाउन ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन, सवाल, क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये गाउन आप किसी भी डिज़ाइनर बॉर्डर वाले फैब्रिक से बना सकते हैं। मैंने बॉर्डर नेट फैब्रिक लिया है, आप कोई साड़ी का भी फैब्रिक ले सकते हैं जिसमें बॉर्डर पैटर्न है। और इस गाउन के साथ हमने दुपट्टा डिज़ाइन किया है जिसको प्लेन नेट के साथ बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं हमने गाउन बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लिया है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर मेजरमेंट देख सकते हैं, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये गाउन रेडी करेंगे। ये 40 बस्ट के लिए बना रहे हैं और इसकी जो रेडी लेंथ रहेगी वो 57 इंच रहेगी। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ये गाउन बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो हमने दुपट्टा बनाना है उसके लिए मैंने 2.5 मीटर प्लेन नेट फैब्रिक लिया है एंड इसके साथ में मैंने 8 मीटर लेस ले ली है जो हम बॉर्डर पर लगाएंगे। तो इस दुपट्टे की कटिंग स्टिचिंग का ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, जो हमारे गाउन का इनर वाला फैब्रिक है ये मैंने 3 मीटर पेपर सिल्क लिया है जिसको हम गाउन के लिए यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद मैंने 4 मीटर डिज़ाइनर नेट फैब्रिक लिया है जो हमारे गाउन का मेन फैब्रिक रहेगा। सो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको मैंने 4 मीटर लिया है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम अपना पेपर सिल्क वाले फैब्रिक से गाउन कट करेंगे जो हमारा इनर रहेगा। किनारे वाली साइड को मैंने डबल फोल्ड किया है, इसके बाद हम इसको डायगनली 4 फोल्ड कर लेंगे। सो यहाँ से ये ओपन साइड है, 4 लेयर है और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड है। इसके बाद देखिए, नीचे से फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ यहाँ से इसके ऊपर 1/2 इंच चढ़ाते हुए 4 फोल्ड कर देंगे। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर के का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करके हमने इंची टेप को गोलाई में इस तरह से रखना है और ओपन साइड से मार्क करना है। अब ओपन साइड से जो भी लेंथ आएगी नीचे से इंची टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए हम फॉलो करते जाएंगे और यहाँ से कमर की गोलाई में इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हमने अपने गाउन के टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करना है और जितना भी बचेगा उसके बाद हमने घेरे की लेंथ लेनी है। तो यहाँ से देखिए 39.5 इंच आया है। इसके बाद इस साइड से भी हम 39.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इंच टेप को हमने ऊपर कॉर्नर पर रखना है और नीचे की तरफ जो भी लेंथ आएगी इंच टेप को हमने नीचे से घुमाते हुए आगे की तरफ गोलाई में मार्क करते जाना है और कॉर्नर पर हमने इंच टेप को नहीं हटाना है, वहीं कॉर्नर पर रखना है। सो इस तरह से अगर हम इंच टेप को घुमाते हुए मार्क करेंगे तो जो हमारे घेरे की गोलाई है वो प्रॉपर आएगी और कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। अब देखिए, जो हमने मार्किंग की है इसको हम एक दूसरे से मिला लेंगे और अच्छे से डार्क कर लेंगे। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा होगी तो ये लेंथ में जॉइंट नहीं आएगा। अब हमने यहाँ से मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है, सेंटर में नॉचेस लगाने हैं और जो हमने इसका घेरा कट किया है वो भी कट कर लेंगे। अब घेरे में एक साइड में हमने 2 जॉइंट डाले हैं। सो यहाँ से हम इसको मिडिल में से कट कर लेंगे तो ये हमारे 2 पार्ट बन जाएंगे जॉइंट के। सो ये दोनों जॉइंट एक ही साइड में आएंगे कुछ इस तरह से। ये दोनों पार्ट घेरे में एक ही साइड में आएंगे। तो इस तरह से हमने पिन लगा लिया है। अब पिन लगाया है हमने जहाँ पर, वहीं पर एक सिलाई कर लेंगे तो ये दोनों जॉइंट इस तरह से एक साइड में आएंगे। इसके बाद देखिए, जो हमारा फैब्रिक बचा है घेरा कट करने के बाद, इसमें से हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 से 2 इंच करके हमने इसकी विड्थ ले ली है। तो लगभग मैं 11.5 से 12 इंच पर इसको फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी। इसके बाद हमने इसमें से अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है। तो देखिए, विड्थ तो हमने अपने बस्ट के अकॉर्डिंग ली है, जितना भी हमारा बस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 से 2 इंच ले लिया है इस तरह से। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे तो टॉप पार्ट की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। सो 15 इंच पर मुझे रेडी चाहिए, 16 पर मैंने मार्क किया है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद आगे की तरफ नीचे से 1/2 इंच कंधी डाउन करेंगे। इसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है तो आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। तो 7 इंच पर ऊपर की तरफ सीधा मार्क करेंगे और आगे की तरफ भी ये हम हमारा बस्ट मार्क करेंगे। यहीं से हमने अपने बस्ट की मार्किंग करनी है। अब बस्ट का 4th पार्ट यानी चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है जो है 10 इंच। अब यहाँ से अपने बैक आर्म होल की शेप देनी है और 1/2 से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। इसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने नेक की विड्थ 3 इंच ली है
बैक नेक की लेंथ मैंने 4 इंच ली है और फ्रंट नेक की लेंथ 5.5 इंच ली है। दोनों इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। ये नेक आप बुकरम पे भी बना सकते हैं, मैं लाइनिंग में बनाऊंगी। अब हमने अपने कमर की मार्किंग करनी है, सो कमर का फुट पार्ट मार्क करना है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे, चेस्ट से वेस्ट को, और आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच सिमिंग अलाउंस ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सिंपली हमने शोल्डर से होते हुए बैक आर्म होल की कटिंग करनी है। इसके बाद हमने कमर की साइड से इस तरफ 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से मिलाना है। इससे हमारे गाउन की साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे, सेंटर के नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद देखिए हमने नेट फैब्रिक में से 1 मीटर फैब्रिक को निकाल लिया है। इसको हम इस तरह से पहले डबल फोल्ड कर लेंगे अच्छे से मिलाते हुए। सो यहाँ पर मैंने 1 मीटर फैब्रिक निकाला है टॉप पार्ट और स्लीव के लिए। अब यहाँ से हमने 4 फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने इनर वाला फैब्रिक रख लिया है जो टॉप पार्ट कट किया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ और विड्थ कट कर लेंगे। तो चारों तरफ से फैब्रिक को हम अच्छे से मिलाकर रखेंगे। ये हमारी फोल्डेड साइड है, इसको भी हमने बराबर मिलाकर रखना है। तो सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग कर लेंगे, इसके बाद कंधी डाउन करते हुए हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो नेट फैब्रिक को भी हमने अपने टॉप पार्ट के बराबर इसी तरह से कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से टॉप पार्ट हमारा कट हो चुका है। इसके बाद हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे और उसमें से हम एक पार्ट में आर्म होल की और नेक की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा, ये वाला। तो फ्रंट के दोनों पार्ट बराबर मिलाकर रखेंगे और नेक आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेट वाले फैब्रिक को हमने सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखनी है और इसके ऊपर हमने अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक सीधी तरफ ऊपर रखेंगे और नेक में 1 पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो टॉप पार्ट कट करने के बाद अब हमारा जितना भी फैब्रिक बचा था उसमें से हम अपनी स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव की लेंथ मेरे पास अभी 30 इंच है, ये ओपन साइड है। अब यहाँ से हम अपनी स्लीव की रेगुलर लेंथ ले लेंगे, जितना भी आपको चाहिए उतना ही मार्क करना है। तो मैंने 18 इंच पर मार्क किया है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से आर्म होल की विड्थ भी उतनी ही लेंगे जितना हम नॉर्मल रेगुलर लेते हैं। तो 9.5 इंच पर मैंने मार्क किया है, इसको सीधा कर लेंगे और नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से भी हम 3 इंच पर मार्क करके स्लीव की मार्किंग कर लेंगे आर्म होल की इस तरह से। अब स्लीव ओपनिंग के लिए हम फिटिंग में 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो 6 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। तो ये हमारी सिंपल स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब देखिए पीछे की तरफ जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है यही हमारा पफ पैटर्न में यूज़ होगा। आप इसकी लेंथ को और ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने उतना ही ले लिया है। अब यहाँ से हम लगभग 3 से 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे एंड इस मार्क को हम आर्म होल की तरफ ले जाते हुए इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। सो ये हमारी पफ स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने इसी पर कट कर लेना है। सो देखिए ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। ऊपर की तरफ सेंटर में एक नॉच लगाएंगे। इसके बाद हम देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये 2 स्लीव हैं। अब देखिए यहाँ जो हमने सेंटर में नॉच लगाया है ये वाला, यहीं से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। तो प्लेट्स का डायरेक्शन बिल्कुल सेंटर की तरफ रहेगा, यानी ऊपर की तरफ। सो ऊपर की तरफ प्लेट ले जाते हुए हमने इस तरह से प्लेट्स बनाकर एक सिलाई लगा देनी है एंड इसी तरह से अब दूसरी साइड में भी प्लेट्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगा और यहाँ भी हमने सब प्लेट्स बना लेनी है। तो दोनों स्लीव में इसी तरह से प्लेट्स बनानी है। इसके बाद देखिए ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक बचा है, जो हमने 4 मीटर में से 1 मीटर में हमने टॉप पार्ट और स्लीव कट कर ली है। इसके बाद 3 मीटर फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। बॉर्डर वाली साइड जो रहेगी वो इसकी विड्थ रहेगी। अब यहाँ से हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो गाउन में से हमने टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करना है, उसके बाद घेरे की लेंथ लेनी है। तो मैं 42 इंच पर घेरे की लेंथ लूँगी और नीचे से ऊपर की तरफ 42 इंच पर हमने मार्क किया और ऊपर की तरफ जो हमारा फैब्रिक बच रहा है उसको हम दुपट्टे के लिए टाजल्स में यूज़ करेंगे। सो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे दुपट्टे के लिए। अब देखिए 3 मीटर का जो ये है घेरा है, तो घेरे की लंबाई 3 मीटर रहेगी टोटल। अब ऊपर की तरफ से हमने यहाँ पे प्लेट्स बनानी है। सो प्लेट्स हम एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे और सारी प्लेट्स एक ही साथ बनाएंगे और प्लेट्स का जो राउंड रहेगा यानी इसका घेरे की जो गोलाई रहेगी वो अपनी कमर की फिटिंग के बराबर रहेगी। तो सारे में इस तरह से हमने
प्लेट्स डाल लेनी है। तो देख सकते हैं आप प्लेट्स का डायरेक्शन बिल्कुल एक ही तरफ रहेगा। अब इसके दोनों सिरों को हम साइड से मिला लेंगे। राइट साइड इसके अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ से अपनी कमर के अकॉर्डिंग फ़िटिंग लगा लेनी है। जो जितनी भी कमर की गोलाई है उसी के हिसाब से यहाँ पर हमने फ़िटिंग लगा लेनी है। तो हमने देखिए फ़िटिंग लगा ली है। सो इस तरह से ये हमारा जो मेन फैब्रिक है घेरा रेडी हो चुका है। इसके बाद देखिए जो हमारा इनर वाला घेरा था जिसको हमने अम्ब्रेला शेप में कट किया था, उसके दोनों साइड में जॉइंट भी हमने इस तरह से डाल लिए हैं एंड साइड में इसकी भी फिटिंग लगा ली है कमर के घेरे के बराबर। तो दोनों घेरों की कमर एक साइड से बराबर है और नीचे से इसका बॉटम भी मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। अब दोनों घेरों की जो कमर है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। इसके बाद हम अपने लाइनिंग वाले घेरे को सीधी तरफ टर्न करेंगे एंड इस वाले घेरे को हम अपने नेट वाले घेरे के अंदर इंसर्ट करेंगे। सो सीधा करने के बाद हमने अपने फैब्रिक वाला जो घेरा है इसको नेट वाले घेरे के अंदर इस तरह से रखेंगे और जो साइड की फिटिंग एक दूसरे के आमने सामने रखकर कमर की साइड से हम 1/2 इंच का दबाव लेकर एक दूसरे के साथ इसको सिल देंगे ताकि दोनों एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाए इस तरह से। तो लीजिए दोनों घेरे हमने एक दूसरे के साथ सिक्योर कर लिए हैं। इसके बाद देखिए हमने टॉप पार्ट अपना नेक रेडी कर लिया है। सो नेक में एक सिलाई लगाकर हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। सो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो इसके हमने नेक में अभी सिलाई नहीं लगाई है। तो देखिए ये फ्रंट वाले पार्ट को हमने नेक में सिलाई लगा ली है और उसकी चारों तरफ एक सिलाई लगा ली है और एक दूसरे के साथ इसको सिक्योर कर लिया है। अब हमने इसकी दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। तो कंधी को मैं अस्तर में इस तरह से ज्वाइन करूँगी। तो देख सकते हैं आप हमने कंधी को इस तरह से रखना है और बैक वाला जो इनर वाला फैब्रिक है वो फ्रंट में इस तरह से लाएंगे एंड 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को अंडरग्राउंड इस तरह से सिल देंगे। सो इस तरह से हमने देखिए दोनों कंधियों को अंडरग्राउंड सिल दिया है। इसके बाद अब हमने इसकी यहाँ नेक में और चारों तरफ एक सिलाई लगाकर इसको सिक्योर कर लेना है। ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। इसके बाद हमने अपनी स्लीव इस तरह से रेडी की हैं। सो आप देख सकते हैं स्लीव के दोनों साइड में हमारा जितना एक्स्ट्रा आर्म होल था उतना ही हमने प्लेट्स डाली हैं और प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को फेस करते हुए है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, इस तरह से आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर इतनी ही प्लेट्स डालनी है जितना हमने आर्म होल चाहिए। इसके बाद हमने अपनी स्लीव्स को टॉप पार्ट में जॉइंट करना है। तो आर्म होल की साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देनी है। तो दोनों स्लीव को इसी तरह से हम सिल देंगे। सो ये मैंने आसान तरीका बताया है एंड अगर आप चाहें तो टॉप पार्ट में फ़िटिंग लगाने के बाद ये स्लीव बिल्कुल इस तरह से जॉइन कर सकते हैं तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। सो देख सकते हैं आप हमने यहाँ पर दोनों स्लीव को इस तरह से लगा लिया है। अब हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। सो यहाँ से हमने स्लीव की मोहरी जितनी भी रखनी है उसके हिसाब से दोनों साइड में फ़िटिंग लगा लेनी है। सो इस तरह से हमने अपने टॉप पार्ट में फ़िटिंग लगा ली है। आप देख सकते हैं अब हमने अपने टॉप पार्ट को घेरे से जॉइन करना है। सो घेरा हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया है। अब घेरे की कमर और टॉप पार्ट की कमर को हमने देखिए बिल्कुल बराबर रखा है। तो हमारी कमर की जितनी भी फिटिंग है टॉप पार्ट और घेरे की फ़िटिंग को हमने उतना ही रखना है। दोनों को एक दूसरे के बराबर ही रखेंगे, अदरवाइज़ हमारा टॉप पार्ट और घेरा छोटा बड़ा हो सकता है। अब हमने घेरे को टॉप पार्ट से इस तरह से कमर की साइड से सिल देना है। तो कमर की साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे एंड साइड की फिटिंग को एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर घेरे को हमने टॉप पार्ट से जॉइन कर देना है। सो गाइज़ इस तरह से हमारा ये गाउन बिल्कुल रेडी हो गया है एंड इसके साथ जो हमने ये दुपट्टा बनाया है, अगर आपको इस दुपट्टे का ट्यूटोरियल चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में देख सकते हैं। एंड इस गाउन के नीचे हमने ये कैन स्कर्ट वेयर की है। अगर आपको कैन स्कर्ट का ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज़ इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऐसी और पार्टी वेयर और ईद स्पेशल ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, जहाँ पर आपको बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइन मिलेंगे। एंड इसी के साथ आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो वहाँ
से आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।